नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 कौन सी बैड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आप अपने दांतों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। जो ये डिस्ट्रक्शन होता है ये धीरे धीरे होता है और आपको इसके बारे में पता नहीं चलता है। जिस समय आपको पता चलता है तब तक दांत पूरी तरह खत्म हो चुके होते हैं। सबसे पहली हैबिट की बात करें तो वो है लेमन सकिंग। नींबू बहुत एसिडिक होता है। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग फॉर्म में अपने दांतों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बहुत ही खट्टा नींबू पानी पीना पसंद करते हैं, कुछ डायरेक्टली नींबू को सक कर लेते हैं, कुछ अपने दांतों को सफेद करने के लिए अलग अलग होम रेमेडीज के तौर पर नींबू को अपने दांतों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ये सारे मेथड जिनमें आप नींबू को अपने दांतों के ऊपर लगा रहे हैं, ये आपके दांतों के इनामल को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये डिस्ट्रक्शन का पहला स्टेप है। अगर आपने ये हैबिट लंबे समय तक कंटिन्यू कर ली तो आपके दांतों का इनामल पूरी तरह खत्म हो जाएगा, डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, धीरे धीरे दांत खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको ये हैबिट है, नींबू किसी भी फॉर्म में अपने दांतों के ऊपर डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। किसी चीज में मिला के आप खा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इस्तेमाल आपको अपने दांतों पर नहीं करना है। दूसरी हैबिट की बात करें तो वो है अपने दांतों पर बहुत एक्सेसिव प्रेशर देना। जैसे बहुत सारे लोग अपने दांतों से बॉटल का ढक्कन खोलते हैं या बहुत सारे लोग अखरोट तोड़ते हैं अपने दांतों से। तो ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। हमारे दांत एक लिमिट तक ही प्रेशर ले सकते हैं। जब हम उन पे ऐसी सारी अननेसेसरी फोर्सेस डाल रहे होते हैं तो दरअसल हम अपने दांतों को वीक कर रहे होते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि हमने तो बहुत बार अपने दांतों से ढक्कन को खोला है या फिर अखरोट तोड़ा है तो हमारे दांत तो नहीं टूटे हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपके दांत टूट के 2 पार्ट में अलग हो जाए, लेकिन जो ये अननेसेसरी फोर्सेस हैं इनकी वजह से आपके दांतों में अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखो तो बहुत सारी फ्रैक्चर लाइन डेवलप हो जाती हैं। तो अननेसेसरी प्रेशर जितने भी लोग अपने दांतों पर देते हैं ये गलत है। इसकी वजह से आप अपना दांत पूरी तरह खो सकते हैं। कई बार लोग हमारे पास आते हैं और उनका दांत 2 भागों में टूटा हुआ होता है। ऐसे केसेस में हम दांत को किसी भी तरह बचा नहीं पाते हैं। तो अपने दांतों पर कोई भी अननेसेसरी फोर्स देना, अरे मेरे दांत तो बहुत स्ट्रांग है, मैं तो इससे बॉटल भी तोड़ लेता हूँ, मैं तो इससे अखरोट भी तोड़ लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपके दांत स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे नॉर्मल खाना खाइए जिसके लिए वो बने हैं। अगली हैबिट की अगर बात करें तो वो है हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग। सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर बहुत ज्यादा फोर्स से और बहुत लंबे समय तक अगर वो ब्रश करते हैं अपने दांतों को तो ये उनके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग एक ऐसा मेथड है जिससे अपने दांतों को आप पूरी तरह डैमेज कर सकते हैं। जब भी हम हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं दांत का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, तो हम ये जो बहुत ही उठा हुआ पोर्शन है इसको सबसे ज्यादा घिस देते हैं। जो भी लोग हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग बहुत एक्सेस में करते हैं उनके दांतों के कॉर्नर्स कट जाते हैं। धीरे धीरे उनको सेंसिटिविटी होती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि दांत में बिल्कुल नुकीली नोक जैसे डिप्रेशंस बन जाते हैं और पूरी तरह दांत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी हैबिट है जो हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा हम कर रहे हैं अपने दांतों के लिए, पर अदरवाइज हम अपने दांतों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो सही मेथड ब्रशिंग का और सही ब्रश, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कि देखभाल की बात आती है तो ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से देखनी है। एक, आप सही मेथड यूज कर रहे हो, दूसरा आप सही ब्रश इस्तेमाल कर रहे हो। कौन सा ब्रश आपके दांतों के लिए सही है ये आपके डेंटिस्ट आपको सबसे अच्छा बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें एक सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। क्रिश क्रॉस वाला इस्तेमाल करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी हैबिट की। चौथी हैबिट होती है स्ट्रेस के कारण दांतों को पीसना। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि बहुत सारे लोग रात में अपने दांतों को पीसते हैं, जिसे हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं होता है। जब भी हमें ब्रक्सिज्म होता है तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने दांतों को पीसें या नहीं पीसें। लेकिन अगर हमें पता चल गया है कि हमें ये हैबिट है तो हमें अपने दांतों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत ही डेट्रीमेंटल हैबिट है। इसके चलते आपके दांत पूरे एक समान सारे दांत घिस जाएंगे। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि ये घिसेगा, ये सारे दांत एक साथ घिस जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी जब सारे दांतों का इनामल खत्म हो चुका होगा, नस खुल चुकी होंगी। ऐसे केसेस में एंड में फुल माउथ रिहेबिलिटेशन मतलब सारे दांतों का इलाज करना ही एकमात्र ऑप्शन बच जाता है।
अब आप सोचेंगे अगर हमें ये हैबिट है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। अगर आपको ये हैबिट है तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आपको योगा करना रहता है, और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, नाइट गार्ड अपने दांतों का एक बनवा सकते हैं। एक प्रोटेक्टिव पतली सी शीट होती है जो आपके डेंटिस्ट आपको कस्टमाइज करके बना के देंगे। वो पतली सी शीट आपको अपने दांतों पर लगानी होती है और रात में उसको लगाना होता है। अगर आप दिन में भी अपने दांतों को पीसते हैं या फिर गुस्सा बहुत करते हैं तो उसे आपको दिन में भी इस्तेमाल करना होता है। अगेन कैसी शीट होगी, कैसे इस्तेमाल करनी है, ये आपके डेंटिस्ट आपको सबसे बेस्ट बता पाएंगे। वो 4 मेजर हैबिट जिनके चलते हम अपने दांतों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलेगा और हम अपने अच्छे दांतों को भी खो सकते हैं। अगर आप में से कोई भी पर्सन इनमें से कोई भी एक हैबिट उसको है तो उसका ट्रीटमेंट आप अभी ले लें। ऐसी कोई भी हैबिट ना पलने दें जिससे आपके दांतों को इतना ज्यादा नुकसान हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।